बातों की बात फालतू बात। आप लोगों के जीवन में काम की बातों का वीडियो आपके सामने फेसबुक पर तो आता ही रहता होगा। फिर मैंने सोचा कि आपके जीवन में फालतू बात की कमी है तो उसे क्यों ना मैं पूरी कर दूं। आज की मेरी फालतू बात है पर्यावरण दिवस के ऊपर। जिस तरह से भैंस गोबर देती है, आप उससे गोबर के अलावा दूध की भी अपेक्षा कर सकते हैं। पर यहाँ पर दूध देने वाले कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, फैजाबाद में भी और नेशनल मीडिया में भी। तो दूध देने का काम नेताओं के लिए वो करेंगे, हम तो नेताओं के लिए ये भैंस का गोबर हाजिर कर रहे हैं, जो कि हमारी है रिपोर्ट है। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस के अवसर पर फैजाबाद के अंदर बढ़ता हुआ प्रदूषण और उस प्रदूषण को कम करने के नाम पर नेताओं और संस्थाओं की नौटंकी आज मैंने पूरे दिन भर देखी। आपने भी देखी होगी कि जिस को आपने पिछले पूरे साल में पर्यावरण के नाम पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, पेड़ लगाते हुए नहीं देखा होगा, कटे हुए पेड़ों को बचाने के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा, वो लोग कई लोग मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं। दर्शकों, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बशर्ते कि ये दिन वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए मनाया जाता हो। और ये सोचा जाता हो कि पिछले साल जब पर्यावरण दिवस मनाया था उस वक्त फैजाबाद का AQI लेवल क्या था, और आज जब इस साल पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है तो क्या हमने AQI लेवल को कम करने में कोई सफलता हासिल की या नहीं की। अगर की तो बहुत बेहतर, हमें हक है कि हम पर्यावरण दिवस मनाएं, और अगर नहीं की तो हमें इस बात पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हम फैजाबाद के वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करने वाले AQI लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। पर नहीं जी साहब, विश्व पर्यावरण दिवस है तो इसे हम फोटो शूट करके मनाएंगे। एक पौधे को लगाने की फोटो खिंचवा कर अपनी फेसबुक पर टेपने मात्र से इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। दर्शकों, क्या वास्तव में आज हमने पर्यावरण दिवस मनाया या फिर सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट हुआ और अपने मन को बहलाया कि आज हमने फलाने नेताजी के साथ अपनी फोटो खिंचवा ली। नमस्कार, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे फैजाबाद क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति की, जो चिंताजनक बनी हुई है। इस साल का थीम हमारी धरती हमारा भविष्य है, लेकिन फैजाबाद में पर्यावरण की स्थिति भविष्य के लिए गंभीर सवाल पैदा कर रही है। जी हाँ, फैजाबाद कभी हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए जाना जाता था, आज औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण की चपेट में है। स्थानीय नदियों, विशेष रूप से यमुना और अरावली क्षेत्र की नहरों में औद्योगिक कचरा और सीवरेज का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि फैजाबाद का वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले एक साल में कई बार 300 से ऊपर जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। स्थानीय निवासियों की हम बात करें तो वो कहते हैं कि उनके बच्चे सांसों की बीमारी से जूझ रहे हैं, लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फैक्ट्रियों का धुआं और सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक इसे और भी ज्यादा बद से बदतर बना रहा है। हरियाली तो सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। हालांकि हरियाली को बढ़ाने के लिए फैजाबाद नगर निगम और प्रशासन अपना काम करता रहता है, उससे हरियाली बढ़े ना बढ़े, पर हाँ, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका बैंक बैलेंस और उनकी अवैध संपत्ति जरूर बढ़ जाती है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई और जंगलों के अंदर बन रहे बैंकेट हाल लगातार अरावली क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर स्थानीय प्रशासन ने पौधारोपण अभियान की घोषणा की और पौधारोपण भी किया, लेकिन लोगों का कहना है कि बिना ठोस नीति और शक्ति के यह प्रयास निरर्थक है। यह बेहद चिंताजनक है कि पर्यावरण दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी फैजाबाद जैसे औद्योगिक शहर में प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि हमारी भावी पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और पानी मिल पाएगा क्या? हमें कृपया आप अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जाकर करें और हमें बताएं, ताकि आपकी यह टिप्पणी, यह कमेंट प्रशासन तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे। दर्शकों, अमृता हॉस्पिटल के पास भी कुछ आज पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया। 10 लोग मिलकर एक पेड़ लगाते हैं पर्यावरण दिवस पर अमूमन एक व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ तो लगाने चाहिए। सब कुछ माजरा उल्टा चल रहा है। नेताजी पेड़ लगाने के नाम पर फोटो शूट करवाते हैं और नेताजी के समर्थक इस मौके पर उनके साथ फोटो शूट करवाकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। नेताजी उनके घर पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नहीं आएंगे, ये तो आपने कोरोना में देखा ही था। आपको अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए
खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। वो कोरोना का समय था जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। आज ये नॉर्मल समय चल रहा है, फ्री में ऑक्सीजन पेड़ देते हैं। पेड़ों को लगाने, लगे हुए पेड़ों को कटने से बचाने की जिम्मेदारी भी आप जनता की ही है, क्योंकि नेताजी के पास तो बहुत पैसा है। वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लाएंगे और अपने पूरे घर को ऑक्सीजन जोन में तब्दील कर देंगे। और आप गरीब लोग कहाँ जाएंगे जो कि 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाते हैं। तो पेड़ों का ध्यान रखें, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागरूक हो और इन नेताओं की इस फर्जी फिल्म और फोटोशूट से दूर रहें। दोबारा मिलूंगा आने किसी खास अपडेट के साथ।